नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामाईन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको असाफ और नायला के बारे में बताना है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वो कौन से दो इंसान थे जिनको बुत बना दिया गया। उन्होंने क्या गुनाह किया जिसकी वजह से उनको ये सज़ा मिली, और फिर उनके बुतों को तोड़कर किसने उनका नामो निशान ख़त्म किया। असाफ और नायला अरब के दो बुत थे जिनको सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर पूजा जाता था। ये दो ऐसे बुत थे जिनको खुद नहीं तराशा गया, बल्कि एक वक्त था जब ये जीते जागते इंसान थे। फिर इन्होंने खाना काबा की तौहीन की, जिसकी वजह से इनको बुत बना दिया गया। खाना काबा की तौहीन की जिसने भी कोशिश की है, उसे अल्लाह ताला ने इबरत का निशाना बनाया। फिर चाहे वो अबरहा जैसा ताकतवर बादशाह ही क्यों ना हो, कि जिसको अबाबील के लश्कर भेज कर सजा दी गई। उन्हीं में से एक मिसाल असाफ और नायला की है। असाफ बिन याला और नायला बिनते ज़ैद कबीला बनु जरहम के दो इफराद थे। नायला बहुत खूबसूरत हसीना थी और यमन के किसी इलाके में रहती थी। ये बहुत फहश लिबास पहनती थी और लड़के हमेशा उसके पीछे रहते थे। हर कोई उसके साथ ताल्लुकात कायम करने का ख्वाहिशमंद था। इन्हीं लड़कों में से एक लड़का उस कौम के सरदार का बेटा असाफ बिन याला था। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, असाफ और नायला की दोस्ती हो गई, और फिर जाहलियत की वजह से असाफ और नायला बहुत सारी गंदगियों में फंस गए। जब इनके घर वालों को पता चला तो उनके मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। फिर कुछ ही अरसे के बाद बनु जरहम का कबीला यमन से हज करने के लिए मक्का में जाने लगा, तो असाफ और नायला भी इस कबीले के साथ हज की गरज से मक्का आए। जितने दिन इन्होंने मक्का में गुजारे, इन्हीं में से एक दिन इन्होंने महसूस किया कि खाना काबा के करीब लोग बहुत कम हैं। असाफ और नायला खाना काबा के अंदर चले गए और वहां जाके इन्होंने बदकारी की। इनके इस घनाउने गुनाह के दौरान ही अल्लाह ताला ने इनकी रूहें कब्ज़ कर लीं और इनके जिस्म को पत्थर का बना दिया। बनु जरहम के कबीले के लोग जब मक्का आए, उन्होंने खाना काबा का दरवाज़ा खोला तो इन दोनों को बरहना हालत में देखा और समझ गए कि ये किस गुनाह में मुब्तला थे और इनको क्यों सज़ा मिली। क्योंकि इन्होंने अल्लाह ताला के मुक़द्दस घर की बेहुरमती की और अल्लाह का खौफ इनके दिल में से ख़त्म हो गया। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इनको इबरत का निशाना बनाया और लोगों ने इनको खाना काबा के अंदर से निकाल कर ज़मीन में थोड़े गड्ढे खोद कर उसके अंदर इनको खड़ा कर दिया, ताकि आइंदा नस्ल इससे इबरत हासिल करें। कुछ अरसा के बाद असाफ का बुत उठाकर सफ़ा पहाड़ी के ऊपर रख दिया गया और नायला का बुत मरवा पर रख दिया गया। जो भी उम्रा और हज करने के लिए आता और सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करता, तो उसके लिए लाजिम था कि वो इसको दोनों को एक एक जूता मारें और फिर पास से गुजरें। कई नस्लों तक यही होता रहा और लोग इनको सज़ा के तौर पर और इनकी मजम्मत करते हुए मारते रहे। फिर कुछ नस्लों के बाद वक्त चेंज हो गया। ये लोग इनको जूते के बजाय थप्पड़ मारने लगे, और फिर कुछ नस्लों के बाद थप्पड़ की बजाय जाते जाते लोग सिर्फ इसको हाथ लगाते थे और गुजर जाते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ शैतान ने ऐसे वसवसे डाले कि लोग इनको इबरत की बजाय ताज़ीम की नज़र से देखने लगे, और जाहलियत की वजह से इन्होंने असाफ और नायला को मोहब्बत की अलामत करार दे दिया और इन दोनों को मोहब्बत के देवी और देवता कहने लग गए। ये असाफ और नायला मक्का के बड़े बुतों में शामिल थे, जिनके सामने सजदा भी किया जाता था और इनके सामने कुर्बानी भी दी जाती थी।
جب ان کی عبادت ہونے لگ گئی تو لوگوں نے ان کو صفا اور مروہ سے اٹھا کے خانہ کعبہ کے پاس نصب کر دیا، اور اب نیا کام شروع ہو گیا کہ جب بھی طواف کرتے تھے تو اصاف اور نائلہ کو چھوتے ہوئے گزرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ دوران طواف میں نے بت کو ہاتھ لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ کہنے لگے میں دوبارہ گزرا تو میں نے سوچا میں ہاتھ لگا کر تو دیکھتا ہوں ہوتا کیا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سختی سے کہا کہ تمہیں منع نہیں کیا؟ تو زید بن حارث کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ 10 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ مل کر مکہ کے تمام بتوں کو توڑا۔ انہی میں یہ اصاف اور نائلہ بھی تھے، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا۔ آپ بت توڑ رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی کے لیے تھا۔ یہ شیطان نے چال چلی تھی کہ وہاں کے لوگوں کو پتہ بھی تھا کہ اصاف اور نائلہ نے بہت بڑا گناہ کیا، اور وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر، اور اس کی سزا کے طور پر ان کے گوشت کے جسم کو پتھر بنا دیا گیا۔ لیکن پھر بھی شیطان کے وسوسوں کے پیچھے لگ کے لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی اور ان کے سامنے سجدہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کا ان کو شریک بناتے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے اس طرح کی چالوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔